नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। बिजली विभाग की तरफ से साफ निर्देश जारी। बिजली के बिल ना भरने पर काटे जाएंगे कनेक्शन, इसलिए समय पर भरें बिजली बिल। राजौरी डिस्ट्रिक्ट तहसील थन्ना मंडी के ददासन पाई क्षेत्र में बालक के साथ दो लोगों ने मिलकर किया कुकर्म और वीडियो को सोशल मीडिया में भी डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की दो बेटियों ने एसएससी परीक्षा पास करके किया अपने और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन। माया सूदन और ताहिरा रहमान प्रोमिनेंट यूथ ने किया जेकेपीसी ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट पुंछ राधेप्रीत सिंह की अध्यक्षता में। जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जायद गनी लोन साहब जिंदाबाद। जायद गनी लोन साहब जिंदाबाद। जेकेपीसी पे या म्यूनसिपैलिटी लेवल पे जहाँ के रहने वाले हैं वो इश्यूज आगे रेज करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन तक हम वो पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे जो इतनी उनकी मुश्किलातें हैं उनको हल कराने की। देखिए, वो तो फैसला हाईकमांड ने लेना है कि वो इलेक्शनों को लेके। बाकी रही जैसे हमने जो ये ज्वाइनिंग आज हुई है, इसको हम अगले हफ्ते फिर हमने 2-3 ज्वाइनिंग करानी है, जिनमें हम वुमेन विंग भी तैयार करने जा रहे हैं। इसे अलग अलग विंग्स कराएंगे जिसमें जो पढ़ा लिखा तबका है जो चाहता है कि मैं सिस्टम में जो सुधार लाऊं, हम कोशिश करेंगे उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जैसे जो साहब गनीलोन साहब की एक सोच है उसको हम लेके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यूथ को जितना ज्यादा इंपावर करें और इस पॉलिटिक्स में लाएं ताकि कम से कम जिस मोहल्ले का वो रहने वाला है, जिस पंचायत का रहने वाला है, जिस गांव का रहने वाला है, जिस शहर का रहने वाला है, उसकी वो आवाज बने और कम से कम वो आवाज बन के जो लोगों की मुश्किलातें हैं उनका हल कर सके। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है और मैं कांसर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में रहने वाला हूँ और यहाँ पे साले ने जीजा की ली जान, जी हत्या की तहसील मेंढर में डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो पुलिस ने उस आरोपी को पुलिस स्टेशन मेंढर में गिरफ्तार करके लाया। जून को शारिक नाम का एक बच्चा जो गोश्त का रहने वाला था, उसको जब किसी तालाब में डूबा हुआ पाया गया तो कुछ लोगों ने बगैर पोस्टमार्टम के उसको दफन कर दिया और पूरे 3 महीने के बाद उसके माँ बाप ने मुझे अप्रोच की कि ये हमारा मर्डर हुआ है और आज तक कुछ लोग जो है वो कचहरी और जिरगा करने में मसरूफ रहे कि हम पूरी बरादरी और गांव वालों को कचहरी जिरगा जो कानूनन बिल्कुल गलत है वो उन्होंने फंसाए रखा माँ बाप को। तो जब माँ बाप हमारे पास आए तो हमने एक सीनियर ऑफिसर्स की हदायत पे उसकी बॉडी को एक्सह्यूम करवाया, उस टेक्निकल एनालिसिस किया गया और पुलिस के प्रोफेशनल टीम ने मेहनत करके इस मर्डर को सॉल्व किया और मेन अक्यूज को अरेस्ट कर दिया गया है। जो 174 की कार्रवाई थी वो मुकम्मल होगी और 302 का पर्चा लग गया। जी बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और इन्वेस्टिगेशन आगे चलती रहेगी। इसमें जो भी सामने आएगा उसको नहीं बख्शा जाएगा और लोगों से गुजारिश में करूंगा कि ऐसे केसेस में जहां पे मर्डर होता है वहां ये कचहरी और जिरगा नहीं चलता है। आप पुलिस पे एतमाद कीजिए। इस काम के लिए पुलिस को गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है इन्वेस्टिगेशन के लिए और इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो बेहतर नताइज ही सामने। यूज जो है वो कासम नाम का है, उनके घर के पास ही रहता है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी भी जो उसमें इन्वॉल्व होंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सामने आते रहे। उसका ब्रदर इन लॉ है। अब क्या सर्कमस्टेंसेस बने होंगे इसके मर्डर के वो तो इन्वेस्टिगेशन है। अभी तो ये हमने मेन एक्यूज जो है अरेस्ट किया है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी जीएमसी और देव सिंह हॉस्पिटल पुंछ में मनाया गया फार्मासिस्ट इंटरनेशनल डे।
तस्जील मलिक मेडिकल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ और फार्मासिस्ट हूँ। मैं सबसे पहले तो इस दिन पे अपने तमाम साथियों को, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मेरे साथी हैं फार्मासिस्ट, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज ये दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में पहली बार कर रहे हैं। और इसका मकसद क्या है कि हमने ये दिखाना है कि हमारे जो फार्मासिस्ट जो पहाड़ों में काम करते हैं, जो पेरीफेरी में काम करते हैं, उनकी आज तक कहीं पहचान उन्हें अपनी नहीं बनाई। ना हमने कभी, जैसे नर्सिस डे होता है, बाकी वालों का दिन होते हैं, उनमें किसी ने मनवाया। आज ये पहली बार हम डिस्ट्रिक्ट में मना रहे हैं। पूरे जम्मू में बनता था, पहले भी मनाते थे, पिछले साल भी मनाया, उसके पिछले साल भी मनाया, लेकिन आज पहली बार हम रजौरी में मना रहे हैं। और ये 2013 में पूरे हिंदुस्तान में इसको बनाना शुरू किया था। इसकी जो मकासद है, इसको तुर्किश में सबसे पहले 1913 में ये शुरू की, वहाँ फेडरेशन बनी थी, वहाँ से शुरू हुआ, फिर आगे चलता रहा पूरी दुनिया में। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए ये कहूँगा कि मेरी तरफ से तमाम साथियों को बहुत बहुत मुबारक। और हमें इस लगन से यहाँ से ये सबक लेके जाना चाहिए कि हमें अपने फील्ड में, अपने इलाके में अपने लोगों की कैसे खिदमत करनी है, उनको कैसे समझाना है कि दवाई कैसे इस्तेमाल करनी है, उसका जो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन करता है उसको हमने लोगों को समझाना है कि दवाई किस टाइम पे खानी है, कैसे खानी है, और साथ में उनको ये हदायत देनी है कि कितने दिन तक खानी है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ासकर अपनी CMO मैम और यहाँ के प्रिंसिपल साहिब को मोस्ट वेलकम करता हूँ कि वो इस मौके पे हमारे बीच में आए और हमारे हौसला अफजाई की। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन, आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो कि पूरी दुनिया के अंदर बनाया जा रहा है, इसी सिलसिला में आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में आज हमने जो वो दिन बनाया है, क्योंकि आज के दिन हमने ये बताया और अपने एम्प्लॉइज़ को ये समझाया कि आज की पहले जो अचीवमेंटें हमने की हैं वो कितनी की हैं, आने वाले टाइम में हमने कितनी अचीवमेंटें करनी है। इसमें जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ थे। हम ये बताना चाहते हैं कि इस कोविड-19 के दौर में जितना काम फार्मासिस्ट ने किया या हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया, वो हमने आगे भी जारी रखना है। और जो वैक्सीनेशन है हमारी, उस वैक्सीनेशन को कामयाब बनाने के लिए जो हम 100% जो उस वैक्सीनेशन को कामयाब बनाएंगे। और इसके साथ साथ हमारी एक रिक्वेस्ट थी, ये रिक्वेस्ट थी हमारी कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है फार्मासिस्ट की, जो हम ऑनरेबल गवर्नर साहब से हमारी गुजारिश है कि हमारी रजिस्ट्रेशन जो है होनी चाहिए। और जो हेल्थ के अंदर काम है, जितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को हम 100% जो है उन स्कीमों को अचीवमेंट करेंगे। जहाँ जहाँ भी दूर दराज फॉर फ्लॉन्ग एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, वहाँ तक हम पहुँच के जो लोगों की खिदमत करेंगे वो करते हैं। भाजपा कश्मीरी हिजबुल डिस्ट्रिक्ट द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धांजलि अर्पित कर किया याद। आज दीनदयाल जी का 105वां जन्मदिन के मौके पे आज हमने हर जगह पे शोपियान से कई 20 जगहों से आज हमने प्रोग्राम किए हैं। और मेरा प्रोग्राम यहाँ हमारे भट्ट साहब जो जनरल सेक्रेटरी है इनके साथ हुआ है। और ये एक खुशी का मौका है कि दीनदयाल जी ने जो सीख दी है पूरी दुनिया को, उसके बारे में आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के लिए आज आपने खुद भी देखा या आपने देखा नहीं होगा, आप शोपियान में 20 जगह पे ये प्रोग्राम चल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जी का आज 105वां बर्थडे था।
लाल जी ने जो लोगों को एक मैसेज दिया, इंसानियत की मैसेज और लोगों की खिदमत जो इसने की पूरे हिंदुस्तान की, उसी ज़िमन में आज हम ये बर्थडे बना रहे हैं कि और उनकी यादों को आज हम ताज़ा कर रहे हैं और आज अपने दिल से हम उसको मुबारकबाद देते हैं इस बर्थडे पे, क्योंकि उसने जो लोगों को सीख दी और पूरे हिंदुस्तान को सीख दी। आज अगर हिंदुस्तान में आप कोई भी काम देखो, ये दीनदयाल जी का जो मंशूर था उसी मंशूर पे आज ये काम चल रहा है। बर्थडे आज हमने मनाया है, कम से कम 20 जगह पे शोपियान में हमने आज ये बर्थडे मनाया है, इसलिए कि दीनदयाल जी ने जो काम किए थे उसके मनोरंजन को उसको पढ़ के हमने आज बड़ा खुशी का दिन था हमारे लिए, आज एक दिन हमने मनाया है। बिल्कुल हम खुश हैं क्योंकि दीनदयाल जी ने जो सीख दुनिया को दे दी है उसके बारे में आज हमने यहाँ पे बर्थडे बनाया है, उसी में हम खुश हैं और सारे लोग इसमें खुश हैं। आज आप कम से कम देखोगे शोपियान में 20 जगह पे ये प्रोग्राम हुआ है। आगे जाके जो दीनदयाल जी ने हमें सीख दी है लोगों की खिदमत करना, और हमेशा हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं और हमेशा हम लोगों के साथ साथ रहते हैं। आपने खुद भी देखा है शोपियान में बीजेपी यूनिट एक वाहिद यूनिट है जिसने ब्लड डोनेट कैंप भी किए हैं, जिन लोगों ने कोविड में इतना काम किया, और ये दीनदयाल उपाध्याय जी की ही देन थी, इसी की सीख थी हम पे, जो इसने हमें सिखाया था उसी पर हम। सीआरपी के 15 बटालियन ने आज उधमपुर के जिला अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बटालियन के कई अधिकारियों के साथ जवानों ने भी रक्तदान किया। अरे अपना बनाने के काम आया, ठीक है। भाई जब भाई RPSF 15 बटालियन उधमपुर से हूँ, और ये कैंप का हमारा मोटिव यही है कि जो लोग बेचारे एक्सीडेंट में जिनको ब्लड नहीं दिया जाता, जिनको इमरजेंसी पड़ती है, तो जो ब्लड जो हम डोनेट कर रहे हैं ये एक अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए भी आप भी दीजिए, ताकि एक हमारी जो ड्यूटी है हम अपनी ड्यूटी के साथ साथ पब्लिक की सेवा भी कर सकें। जो पब्लिक बेचारी एक्सीडेंट में एक्सीडेंट होता है जिनको ब्लड नहीं मिलता, उनको इमीडिएटली इसकी सहायता दी जाए, इसलिए ये कैंप आज ऑर्गेनाइज कराया गया। राणा जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष ने पत्रकारों से की बात, वहां से उस कॉर्नर से उनको कोई सही पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, जिसको लेकर भी उनके मन में रोष था। और वो इलेक्टेड लोग हैं, उनको लोगों ने वोट दिए हैं, वो जिम्मेवार लोग हैं, समझदार लोग हैं और रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, और वो भी अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए ऐसी समय पर जब उन्होंने कहीं प्रशासनिक अधिकारियों से या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से समय मांगा होगा, तो स्वाभाविक है उनको समय मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपने विषय को यथा उचित स्थान पर रखना होता है। बाकी बहुत सारे विषय जो आपने भी देखा होगा, हम भी जो समय समय पर समाज के बीच में रहते हैं, समाज की दिक्कतें परेशानियां, हम भी उसको हल करने के लिए पूरी कोशिश। जो वर्ग है एक कोर वोटर हमेशा से रहा है, जिसने आपको 25 सीटें जम्मू कश्मीर के अंदर दिलवाई, अब जिस तरह से नाराजगी नजर आ रही है, तो पार्टी स्तर पर आप इनकी मदद किस? देखिए, व्यापारी वर्ग जो जम्मू संभाग का है, जिसमें जम्मू डिवीजन की बात करूंगा, जहां हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है या आम जनमानस है, आम लोग हैं, जम्मू संभाग का बच्चा बच्चा देशभक्त है, क्रांतिकारी। और पिछले 70 सालों में जम्मू संभाग के हर नौजवान ने, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हर व्यापारी ने, हर समाज के हर व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, क्योंकि ये सभी लोग देशभक्त हैं। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज भारतीय जनता पार्टी है, और ये सारा समाज और हम एक है। भारतीय जनता पार्टी और ये सारा समाज कोई अलग अलग नहीं है, हम एक हैं और मिलकर हम अनेक इस सभी विषयों के ऊपर लड़ते हैं।
आपस में चर्चाएं करते हैं, बैठते हैं। मेरी चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, जम्मू भारत एसोसिएशन हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, ट्रेडर्स हो, बाजार एसोसिएशन हो, सामाजिक या धार्मिक संगठन हो, प्रत्येक प्रतिनिधि से मेरी बातचीत होती है, मिलना होता है और हम महत्वपूर्ण समय पर मिलकर इकट्ठे होकर निर्णय लेते हैं और जिससे जहां कहीं भी कोई समस्या हो उसको आसानी से दूर किया जाए। जम्मू में फार्मासिस्ट इंटरनेशनल डे। इसमें हमारे सुशील चौधरी जी का बहुत कमाल है कि उन्होंने कहाँ से कहा, हम उसका साथ नहीं दे पाए, मैं बीमार रहा, हम उसका साथ नहीं दे पाए, लेकिन आज हमारी बीच में बहुत शानदार जी है, उनसे भी मैं अपनी तरफ से काफ़ी बेस्ट करूँगा, आभारी रहेंगे। इस फार्मेसी डे पे जो मेरे लेफ्ट में साथी हैं उनका ये हो जाए तो अच्छी बात है। तो साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल 2009 से लेकर ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। तुर्की से ये शुरू हुआ था और आज हम हर साल मनाते हैं। हर साल इसका अलग थीम होता है। इसका इस बार का थीम है कि ट्रस्ट इन द फार्मेसी इन योर हेल्थ। तो उसमें यह कि जो हमारी जो लोग हैं कितना काम करते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्या है, कि अच्छी तरीके से काम करना चाहिए, फार्मासिस्ट का क्या रोल है। फार्मासिस्ट डॉक्टर के बाद अगर वो फार्मासिस्ट है, मेडिसिन का वो सारा सिस्टम जो है, चाहे वो मैन्युफैक्चर करता है, चाहे उसकी डोजेज फिक्स करता है, चाहे वो उसको इंडक्ट करता है, फार्मासिस्ट का ही मेन रोल है। तो हम ये फार्मासिस्ट डे बनाते हैं। ये आज से नहीं, 2009 से मनाए जाते हैं। हिंदुस्तान तुर्की में एक जगह है, वहाँ से एक इंडियन फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से हम शुरू किया था ये। यहाँ पर अगर फार्मासिस्ट की बात करें रियासत के अंदर फार्मासिस्ट को क्या क्या दिक्कतें जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं? दिखते हैं जहाँ पर कोई हमें आसानी से काम नहीं करना पड़ता। वर्ल्ड फार्मेसी डे का ये है कि ये हमारा जो एग्जामिनेशन होती है वो भी ये पैरामेडिकल काउंसिल करती है, जो कि फार्मेसी काउंसिल ने करना चाहिए, वो नहीं करती है। दूसरा ये है कि अभी हमारे कुछ जब 370 टूटा उसके बाद जो है ये जो हमारे यहाँ पर कुछ लोग रह गए थे, 25,000 बच्चा है जिसमें 1,000-1,500 एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है नए एक्ट के तहत, फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत। उनकी रजिस्ट्रेशन का मसला जो मैंने, क्योंकि मैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर भी हूँ, वहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वहाँ उठाया हुआ है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी हल करवाने। हमारे एक फार्मेसिस्ट काफ़ी सारों की डेथ हो गई जिनको 50 लाख रुपये इंश्योरेंस मिलना था, वो इंश्योरेंस अभी 50 लाख रुपये नहीं मिला है। पंडित दीनदयाल के जन्म जयंती पर अगर बात करें तो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण तुगे और बीजेपी के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि बीजेपी के मुख्यालय त्रिकुटा नगर में और उनके कामों को किया गया याद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक आत्म मानव दर्शन दिया। उनके कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर हम सब कार्यकर्ता उसमें जुटे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र राणा जी ने एक कार्यक्रम उसके लिए रखा है। सर एक चीज़ है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका एजेंडा अपोजिशन के साथ साथ बीजेपी में भी कई आवाज़ें ऐसी हैं वो ये कह रहे हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के जो फैसले हैं, कुछ फैसले वो अच्छे नहीं हैं, उसके खिलाफ रिजल्टमेंट है। ऐसा है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, जनता के लिए जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। आप कश्मीर हो या जम्मू, कठुआ हो या किश्तवाड़, रजौरी पुंछ हो या किश्तवाड़ का पहाड़ी क्षेत्र, हर जगह से कामों की आप देखिए। वैक्सीनेशन है तो इंडिया में नंबर 1, प्रदेश की पूरी आबादी हेल्थ कवर में है। सिक्योरिटी का, सुरक्षा का मसला हो तो आतंकवादी घटनाओं पर हमने कंट्रोल किया है, ना ही केवल कंट्रोल किया है, आतंकवादियों को गहरी चोट
तो लगातार कोशिश जो है कोरोना काल की फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके एनएचएम के कर्मचारियों को किया गया टर्मिनेट। सबसे पहले आज हमें सबसे पीछे रखा जा रहा है, सबके लिए फंडा आ रहा है। जब बैनर वगैरह कुछ नहीं बनाया हुआ है सर, अभी हमें बैनर की जरूरत नहीं है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ओनली फॉर अपील। हमने अपनी सराउंडिंग्स भी देखनी है। आपका नाम? सर, मेरा शुभ नाम सिमरन है। हम नहीं चाहते हम कोई प्रोटेस्ट करें, हमारी सराउंडिंग्स डिस्टर्ब्स हो, हमारे जो मेडिकल फर्टिलिटी डिस्टर्बेंस हो। हम सिर्फ अपील और रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़े बहुत बच्चे डिफरेंट जगह से इकट्ठे हुए हैं, पूरा जम्मू प्रॉमिस से इकट्ठा हुआ है। हम ओनली चाहते हैं कि हमारे एलजी सर तक हमने बहुत सारी कोशिश की थी साइट के थ्रू अपॉइंट लेने की, बट नहीं हो पाया। इसलिए आज हमने प्रेस क्लब में आके हमने सोचा कि हमें डिफरेंट मीडिया इंटरेक्ट करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उन तक रिक्वेस्ट पहुँचे, प्लीज़ थिंक अबाउट अस, थिंक अबाउट अवर फ्यूचर। एट ए टाइम 250 बच्चा कहाँ जाएगा? एक्सटेंशन चाहिए। इट्स अपील एंड रिक्वेस्ट ओनली। हमें किसी से कोई वो नहीं है कि उसने ये किया उसने ये किया। हम सिर्फ अपील करते हैं हमारी सेंटर गवर्नमेंट से, हमारे यूनियन टेरिटरी के जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट्स जो हैं, और हमारे पीएम मोदी श्री नरेंद्र मोदी जी को कि प्लीज़ हमारा एक्सटेंशन कर दीजिए। हमारा इतने बच्चा यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो पाएगा, तो सराउंडिंग्स का ध्यान रखते हुए, हर एक चीज़ का पालन करते हुए हम यहाँ पे एकत्रित नहीं हुए हैं ज़्यादा। 2 से 3 बच्चा ओनली रिक्वेस्ट करने आया है। प्लीज़ सर थिंक अबाउट अस। हमें सिर्फ एक्सटेंशन चाहिए। एट ए टाइम यूथ बेरोज़गार हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? अब हमें कोई अच्छा सा हॉस्पिटल या क्लिनिक भी नहीं हायर करेगा, क्योंकि हम इमरजेंसी में फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे काम कर चुके हैं। हम गवर्नमेंट सर्विस कर रहे थे लास्ट 3-4 मंथ्स से, तो ना हमारी सैलरी है ना हमारा एक्सटेंशन है। इट्स ओनली अ रिक्वेस्ट एंड अपील टू ऑल आवर हेडक्वार्टर्स, जितने भी सीनियर्स हैं, तो थिंक अबाउट अस। थैंक यू सो मच। पैंथर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर्षदेव सिंह की अध्यक्षता में हर्षदेव ने साधा निशाना कर्मचारियों पर। जो कर्मचारी जिस विभाग से वेतन लेते हैं उस पर प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी को क्यों सुस्ती में बदलते हैं? कश्मीर सरकार ने एक आदेश निकाला है कि डेडवुड को टर्मिनेट किया जाएगा, और इस संदर्भ में एक ऑर्डर निकाला है डिविजनल कमीशन ने तमाम डीसीज को कि जो डेडवुड एम्प्लॉइज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए ताकि उनको बर्खास्त किया जा सके। ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी सिर्फ छोटे मुलाजमीन के लिए ही लागू की जा रही है, क्योंकि डीसीज जब आइडेंटिफाई करेंगे तो वो छोटे मुलाजम ही होंगे। जो बड़े लेवल के ऊपर लोग बैठे हैं उनके बारे में ये सरकार क्या सोच रही है? जो सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए कमिश्नर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, या डीसीज हैं, या सेक्रेटरीज हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, और अक्सर ये शिकायत की जाती है कि बड़े अधिकारी जो हैं, बड़े ऑफिसर जो हैं, वो ना तो लोगों की सुनवाई कर रहे हैं और ना ही रियासत के अंदर मूलभूत सुविधाएं लोगों को मुहैया करवा पाने में सफल हुए हैं। ऐसे अधिकारियों की आइडेंटिफिकेशन के लिए सरकार ने क्या सोचा है, हम ये पूछना चाहते हैं। और डेडवुड को आपको टर्मिनेट करना है तो शुरुआत ऊपर से आपको करनी होगी। जो बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, या अपना काम ठीक नहीं करते हैं, या जिनके ऊपर नेग्लिजेंस या इंडिफरेंस जो है, इंडिफरेंट अप्रोच की शिकायतें अक्सर होती रही हैं, उनकी पहले निशानदेही होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी शिकायतें बार बार भी की गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने खुद तस्लीम किया है कि सेक्रेटेरिएट के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं जो काम करना तो दूर की बात है, चिट्ठियों का जवाब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को नहीं दे रहे। ये हमारे पास एक जवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के सेक्रेटेरिएट से आया है, जहां उन्होंने खुद तस्लीम किया है कि 4-4 बार इन कमिश्नर्स को पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं उनसे अप्राइज़ किया गया है। 4-4 बार रिमाइंडर भेजे गए हैं कि लोगों के इन मसलों का आपने क्या किया है, और उन ऑफिसर ने गवर्नर महोदय के लेटर्स के ऊपर काम करना तो दूर, जवाब देना भी गवारा नहीं समझा है। गवर्नर महोदय ने ये इस खत में कहा है कि उन्होंने हेल्थ कमिश्नर को 4 बार खत लिखा था
कि कुछ इलाका जात में जो डिस्पेंसरीज बंद हैं उनको दोबारा से खोला जाना चाहिए और कुछ एक डिस्पेंसरीज में जहां स्टाफ की शॉर्टेज है वो पूरी की जानी चाहिए। लेफ्टिनेंट कर्नल श्री पांडे श्रीराम from the strategic striker division of One Crops is attempting to set a new Guinness record for the fastest solo cycling man from Leh to Manali. प्रेसिडेंट NSVICLU जम्मू कनव शर्मा ने की प्रेस वार्ता। आइए बताते हैं उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या क्या कहा। तो वो अपने डिसीजंस की वजह से हमेशा सुर्खियों में आ जाती है। आप सभी अभी देख रहे होंगे क्लस्टर। हमारा मुद्दा ये है कि हमारी बात शुरू हुई थी मार्च अप्रैल में, हमारे सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हुए थे। हमें अपने हक के लिए हमेशा लड़ना ही पड़ता है। ये नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे यहाँ पे सामने लिखो। जब हमने ये एग्जाम्स हो गए, इसका रिजल्ट आता है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को जब रिजल्ट में देखा जाता है कि मार्क्स डबल नहीं हुए जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया था। तो जब उन्होंने BC सर को अप्रोच किया, उनसे बात की, तो उन्होंने हम इवैल्यूएशन करवाएंगे। हमें आपको अगर हमारे टीचर्स पर भरोसा नहीं है तो हम किसी आउट ऑफ जेड के किसी भी यूनिवर्सिटी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 15 दिन मनाया जाएगा मां भगवती सप्ताह पाठ का आयोजन। जी हां, अगर बात करें तो रविंदर रैना ने भाग लिया। ब्लॉक पवाल बर्न पंचायत हमारे बीच हमारे और बहुत ही अच्छा जनता की सेवा करने में रोल निभाने वाले रविंदर रैना जी, जो हमारे जम्मू में बीजेपी के जो प्रधान, जो प्रेसिडेंट। बिश्ना में भी आज पंडित दीनदयाल जी के जन्म जयंती पर अगर बात की जाए तो बीजेपी की पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की आज जयंती है। आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती जो है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाई जा रही है। सेवा और समर्पण, इस कार्यक्रम को देखते हुए आज पूरे देश में भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो समाज के प्रति जो उनका दायित्व है और समाज सेवा का भाव लेकर, ये भावना लेकर आज पूरे देश में काम कर रहे हैं। आज भाजपा कार्यालय बिश्ना में हमने भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अर्पित की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने अंत्योदय और कई ऐसे विचारक थे, प्रेरणा स्रोत थे हमारे, आज उन्हीं के विचारों को, उनकी विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हमारी सरकार जो है उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। आज हम सब जहां इकट्ठा होके हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नमन करते हुए आज उनको नमन भी किया है, उनको याद भी किया है और सेवा और समर्पण के प्रति जो कार्य, समाज सेवा के कार्य जो संगठन ने हमें दिए हैं वो कार्य भी आज विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जो है वो कर रहे हैं। आज उसी सिलसिले में हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। हमारे साथ जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, हमारे संगठन के कार्यकर्ता जो हैं, हम सब ने मिलकर आज भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की है। आजादी का अमृत महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए बांडीपुरा म्युनिसिपलिटी चेयरमैन सुंबल जहांगीर अहमद डार ने किया प्रोग्राम का आयोजन।
मैं म्यूनसिपल कमेटी प्रेसिडेंट सुंबल जहांगीर अहमद डार। जैसे कि हम जानते हैं, सरकार की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे जे.एंड.के यूटी में 26 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। मैं सुंबल के बाशूर आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि वो इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे, और उसके साथ साथ हमारे पास जो सेंटर की स्कीमें चल रही, चाहे PMAY या एयर चल, वो इसका भी अच्छी तरह से लाभ उठाए। कुछ पंचायतों में आज भी लोगों के चुने हुए सरपंच पंच वसूलते हैं पैसा ऑनलाइन के बहाने। एक नायब सरपंच की ऑडियो हुई सोशल मीडिया में वायरल। देखिए किस तरह से ऑनलाइन करवाने पर किस तरह से पैसे वसूलता है ये नायब सरपंच। जी जी चलो ठीक है, निकलूंगा पर कश्मीर जाकर शकील। अच्छा पैसा कोई दे गयो है सादिक वीर ने दे छोड़िए। अच्छा कित लबेगा तुम? जरे इतने लबूंगा इतने ही कार। अच्छा ये है दुई किस्त का पैसा है, पहली का तीजी का केड़ी का? पहली का लिया ही नहीं रहा, यही इससे का लिया, पहली का कर लिया। वे पहले ऑनलाइन का जरा था वे देता था, वे स्टार्टिंग में जरा बस। अच्छा स्टार्टिंग में 5000 देते सुनो ऑनलाइन करने को? हाँ सैंक्शन ऑनलाइन वही तो ना। 5000 और दे गयो ना है, 5000 सादिक वीर ने दे छोड़िए, तीजी किस्त भी पवा छोड़ा है। चलो ठीक, कितना शकील? शकील कश्मीर चलोगे? ये नोट है? आहो ठीक है ना। वो वीर मदद क्या तो उसना वो किधर घर दे गयो ते वो कुड़ी दे थी मिलना, मैं क्यों चलो दे छोड़ूं। अच्छा आहो ओ ठीक है, फिर पहुंचाऊंगा तुमने। ठीक है ओके। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज ब्रेक।